हेलो पाइसीज। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशन टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर के, जो कि अगस्त के महीने के लिए होने जा रही हैं। लेट्स चेक क्या एनर्जीज आपके लिए यहाँ मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, तो पाइसीज आपके लिए देखते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स एंड द जजमेंट। पाइसीज आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आप अभी स्टक हैं। हैंगमैन की एनर्जी है बॉटम में। तो आप डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। कोई एक सिचुएशन अपनी लाइफ की इस समय अगस्त के महीने में आप जिस भी चीज़ के बारे में, ये जो एक मिनट रुकिए, आप स्टक हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, अपने इमोशंस को होल्ड कर रखा है और आपकी जो थॉट्स हैं, आपका जो माइंड है वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप किसी एक तरफ नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, और किसी क्वीन ऑफ कप्स के बारे में आप सोच सकते हैं, उसके बारे में लेकर के आपकी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा थॉटफुल हैं आप, बहुत बर्डन भी फील कर रहे हैं इवन। और कहीं ना कहीं आप जो है कंप्लीट कर रहे हैं एक जर्नी को, काफ़ी प्रैक्टिकल हो करके आप सोच रहे हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा ईश्वर की ही उसमें कोई मर्जी होगी। तो इस तरह से डिवाइन को तो आपने सरेंडर कर ही रखा है। जो भी कम्युनिकेशन है या जो भी मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, ये ट्रैवलिंग भी हो सकता है, ये कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जो कि अभी इस समय आपके लिए काफ़ी बर्डन है, काफ़ी क्रिटिकल है, और ऑलमोस्ट ये सिचुएशन अपने एंड पर है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, किंग ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी हाई पोजीशन में हैं, काफ़ी ट्रांसफॉर्म भी हुए हैं, काफ़ी मेच्योर हुए हैं आप पहले से ज़्यादा। ठीक है, और स्टैंड स्टिल जो भी सिचुएशन है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली उसको फेस करने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर जो सिचुएशंस हैं वो कुछ इसी तरह से मुझे शो कर रही हैं। एट ऑफ वैंड्स है, ये मैसेज बहुत फास्टली आपकी तरफ बढ़ रहा है। ओके, डेविल की एनर्जी है, कहीं ना कहीं बहुत स्टक, बहुत ही अनहेल्दी थॉट्स शायद आपकी हैं, या आप दुखी हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खुद को आपने संभाला हुआ है, होल्ड किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप ग्रेटफुल भी हो रहे हैं इस जर्नी के लिए। आपको पता है कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ओ माय गॉड, यस, ये सिचुएशन ऑलमोस्ट एंड पर है। जजमेंट विद वर्ड कार्ड यही कह रहा है कि, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपको मैसेज बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, चैरियट की एनर्जी है, बहुत ही तेज़ी से सिचुएशन आपकी तरफ बढ़ रही है, बहुत ही तेज़ी से ये मैसेज आपकी तरफ बढ़ रहा है। मगर आपको ये समझना चाहिए, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, खुद को आपको उसमें ढालना ही पड़ेगा। ठीक है, डिवाइन ने आपको जो भी कुछ दिया, चाहे थोड़ा दिया या ज़्यादा दिया, उसको खुद पर हावी नहीं करना है, उसके लिए ग्रेटफुल होना है। सोच समझ के आपकी जो अर्निंग्स हैं उनको स्पेंड करना है। और आप चाहते तो हैं कि आप लाइफ को सेलिब्रेट करें, इमोशंस के साथ जुड़ें। वैसे भी आप एक इमोशनल एनर्जी हैं, बट आप बहुत ही धैर्य, बहुत ही पेशेंस और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजी के साथ खुद को होल्ड किए हुए हैं। आप इमोशंस में नहीं बह रहे हैं। मुझे यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आप काफ़ी पावरफुल सिचुएशन में इस समय हैं। बहुत ही बोल्ड डिसीजन आपको इस समय लेने हैं, और आप जो हैं
बेसिकली इस समय बहुत ही दिमाग के साथ, क्लियर थिंकिंग के साथ और क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आप ब्रेवरी के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। जैसे कि डिवाइन पर आपने सारी सिचुएशन को छोड़ दिया है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ ये। और चैरियट जो है, चैरियट मुझे यहाँ पर यही बता रहा है कि बहुत ही तेजी से, बहुत ही ज्यादा रफ्तार के साथ, स्पीड के साथ जो आप ट्रैवल कर सकते हैं, या आपकी तरफ कोई सिचुएशन, कोई पर्सन बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होने की जरूरत है। और आपके लिए फोकस्ड रहने की भी जरूरत है। वर्ड कार्ड तो आपको पता ही है, वर्ड कार्ड हमें हमेशा बताता है कि कंप्लीशन, एक कंप्लीट एनर्जी के बारे में। लेट्स चेक आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस, स्वाध्याय, स्वाध्याय पढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है, यानी कि प्रेयर्स कीजिए, ईश्वर का नाम जपिए, ईश्वर का नाम लीजिए। ठीक है, एंड कुंडलनी 7 चक्रों की मेडिटेशन करने के लिए आपको बोला जा रहा है। एंड यमस, यमस जो है, पहली बात तो हम इसकी बात करते हैं इस कार्ड की, तो कुंडलिनी शक्ति उसको जागृत करने के लिए, या अपने चक्रास को, क्योंकि आप डेविल एनर्जी में भी है ना, तो उसके लिए भी आपको कहा जा रहा है कि अपनी जो है कुंडलनी, उसकी तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने जो 7 चक्र हैं उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए, और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हेल्प वहां से मिल जाएगी। और ये जो यमस का कार्ड है, ये योग की 8 स्टेजेस के बारे में है और यूनिवर्सल मोरालिटी के बारे में भी है। तो आपको काइंड रहने की जरूरत है, कंपैशनेट रहने की जरूरत है, जनरस जनरस रहने की जरूरत है, और आपके जो आसपास के लोग हैं उनके प्रति जो है आपको जनरस होने की जरूरत है। और जो सत्य है उसके बारे में, सत्य को स्वीकार करने की भी यहाँ पर यमस के कार्ड से मुझे एनर्जी मिल रही है कि जैसे जो यूनिवर्सल यूनिवर्सल जो, या ईश्वर का जो वर्डिक्ट है, ईश्वर की जो प्लानिंग्स हैं, उसको स्वीकार करने की आपको जरूरत है। कहीं ना कहीं आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की जरूरत है। किसी के साथ बहुत ज्यादा अटैच मत होइए, क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जी भी है और यमस का कार्ड मुझे इसी तरफ लेकर के जा रहा है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आप कहीं से फील कर रहे हैं, तो वो अटैचमेंट से थोड़ा डिटैच होने की ज़रूरत है और रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। आपके लिए देखते हैं इस टेक्स्ट से आपके लिए, एनर्जी ऑरिकल से आपके लिए क्या आ रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपसे आपसे डिवाइन ये बता रहे हैं आपको कि एक तो प्रॉपर रेस्ट करें। ठीक है, दूसरा आपकी जो हीलिंग, आपकी जो हैप्पीनेस है, वो आने वाले समय में आप फील करेंगे। जो इतना बर्डन और इतना प्रॉब्लम में आप फील कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फील कर रहे हैं, उन सब से आप बाहर निकलेंगे। आपको थोड़ा सा खुद पे फोकस करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा बर्डन ना फील करें, इनडिसीजन की एनर्जी में मत रहें, और डेविल की एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं रहना है। जो होगा अच्छे के लिए होगा। इस नियम के ऊपर अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए आपको प्रेयर्स करनी है और सत्य को स्वीकार करना है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विश कि आपको ये जो रीडिंग है ये अच्छी लगी हो और रेजोनेट हो। जो भी है आपकी सिचुएशन, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी पर्सनल नंबर यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप उस नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको आपकी
रीडिंग से रिलेटेड डिटेल्स आपको ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपसे अगली किसी रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।